लॉकडाउन 4.0 के बाद भी देश में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। रोजाना देश में पहले के मुकाबले ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 6,654 नए मामले सामने आए हैं और 137 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1,25,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 3,720 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट 41.39% हो गया है। देश में जारी लॉकडाउन के बीच सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू करने का फैसला किया है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने घरेलू उड़ान के जरिए देश के कुछ चुनिंदा राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और उसके बाद होम क्वारंटीन में रखने का फैसला किया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से घरेलू उड़ान से आने वाले यात्रियों को 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पर जाना होगा। इसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन पर जाना होगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को सिर्फ होम क्वारंटीन में रहना होगा। देश में लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन भी जारी है। वहीं बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब क्वारंटीन सेंटर में देश के हर राज्य और हर जगह से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की जगह महज 11 शहरों से ही आने वाले श्रमिकों को रखा जाएगा। ये शहर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और बेंगलुरु हैं। ये फैसला राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के रैंडम सैंपल टेस्टिंग के परिणाम की समीक्षा के बाद लिया है। सरकार का मानना है कि इन 11 शहरों से आने वाले प्रवासी मजदूरों में ही ज्यादातर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं या वो संक्रमित हैं। इसी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए दूसरे राज्यों से लौट रहे बिहार के मजदूरों को राज्य में ही नौकरी देने का भरोसा दिलाया है। उधर पश्चिम बंगाल सरकार ने अलग अलग हिस्सों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों को लेने में असमर्थता जताई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य प्रशासन अभी अम्फन चक्रवात की वजह से राहत और बचाव कार्य में लगा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में आ रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रिसीव करना मुश्किल होगा। इसलिए अपील की जाती है कि 26 मई तक राज्य में कोई भी ट्रेन न भेजें। भारत सरकार देश भर में कोरोना संकट के बीच अब जनजीवन सामान्य करने की ओर बढ़ रही है और इसी के तहत लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने की गाइडलाइंस का पालन करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इस दवा के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी लेने के लिए कहा है। वैसे कोरोना वायरस भारत समेत पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। वहीं अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से अमेरिका में 1260 लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वैसे गौर करें तो कोरोना संक्रमण का केंद्र बदलता दिख रहा है। लैटिन अमेरिका का देश ब्राजील अब कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। ब्राजील में अभी तक कोरोना संक्रमण के 3,30,890 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले रूस दूसरा सबसे प्रभावित देश था। दुनिया भर में कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन की तलाश जोरों पर चल रही है। लेकिन जब तक कोरोना वैक्सीन इजाद नहीं हो जाती, तब तक कोरोना से बचते हुए ही चलना पड़ेगा, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है।